आप सभी लोगों को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम सर्ट्स और एनालिसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जब भी एग्जाम में सर्ट्स और एनालिसिस से मतलब घातांक और करनी से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर कंपैरिजन वाला होता है। मतलब कुछ हमें नंबर्स दे दी जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या फिर कुछ नंबर्स को हमें अरेंज करने दे दिया जाएगा। तो सबसे मेन प्रायोरिटी भाई जो सर्च एनालिसिस क्वेश्चन की होती है वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पूछा गया कि भाई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना कि कौन है। अब इन क्वेश्चंस पढ़ने के लिए पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं कि हमें यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर बेसिक के लिए दो चीजें जिनमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो पहली चीज, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर लिखा मैंने 2, ये √3। अब कईयों को लगता है कि भाई ये दोनों चीज सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो ये जो चीज होती है इसको इंडाइस बोलते हैं। अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा तो यहां पर 2 रहता है ऑटोमेटिकली। यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा तो 2 रहेगा। अब जो यहां पर जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, यहां पर जो 2 है वो इंडाइसेस में है। तो इसका मतलब देखो यहां पर जो भी चीज लिखी रहेगी, मैंने बोला अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 2 रहेगा, और अगर कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर के ऊपर हमें उस नंबर की 1 अपॉन करके रेसिप्रोकल करके पावर लिख देनी है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा था और अगर अंडर रूट के अंदर n होता तो हम n की पावर 1/2 कर देते। अगर यहां पर लिखा है 3, यहां पर लिखा 240, तो इसका मतलब क्या है, हमें 240 के ऊपर पावर करनी है कितने की, 1/3 की करनी है। ये इसका मतलब होता है। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जैसे 5 की पावर 2 यहां पर और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो आप जल्दी से बता देंगे। 5 की पावर 2 होता है 25, 2 की पावर 5 होता है 32, ये बड़ा होता है तो भाई ये चीज जो ए वाली जो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये लिखा है 200 की पावर 197 और यहां पर लिखा है 200 की पावर 62, इनमें से कौन बड़ा है? तो आप भाई बोल देंगे तुरंत कि ये वाला नंबर बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 की पावर 132 और यहां पर 4 की पावर 132, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप फिर से बोल देंगे भाई ये नंबर बड़ा है। अब लेकिन यहां पर अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि भाई 8 की पावर 203 और यहां पर लिख दूं मैं 5 की पावर 303, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे भाई यहां पर कौन सा नंबर बड़ा है। देखो यहां पर भी नंबर बड़े बड़े थे, उनकी जो पावर थी वो भी बड़ी थी, लेकिन हमने झट से बता दिया कि ये नंबर बड़ा होगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि भाई इनके बेस सेम है। यहां पर दिख रहा था इनकी पावर सेम है, लेकिन यहां पर ना ही बेस और ना ही पावर कुछ भी सेम नहीं है। तो हम यहां पर भाई अभी नहीं बता सकते, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम कंपैरिजन तभी कर पाएंगे सर्ट्स और इंडाइसिस में जब हमें या तो बेस सेम मिल जाए या फिर पावर सेम मिल जाए। अगर नहीं दी है पावर सेम और बेस सेम तो हम किसी एक को सेम बना लेंगे और उसके बाद उसको कंपेरिजन करेंगे। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। बाकी जो भी डाउट होगी वो हम क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है, और एक चीज और मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे मान के चलो ये लिखा है 2 की पावर 5 और यहां पर लिखा है, मैंने लिख दिया यहां पर 8 की पावर 3, ये लिख दिया। देखो अब हमें यहां पर पता है कौन कौन बड़ा होगा। ये देखो अगर 2 की पावर 5 करें तो हो जाएगा 32, अगर 8 की पावर 3 करें तो होगा 512, 512 होता है। अगर हम भाई इसकी पावर 2 कर दें और इसकी पावर भी 2 कर दें, अगर हम दोनों में भाई दोनों की पावर को 2 कर दें, मतलब ये जो नंबर थे वो तो अकेले हैं, इनके ऊपर हमने एक और पावर लगा दी। अब हमने पूछा कि अब कौन बड़ा है, तो तब भी आपका आंसर यही रहेगा कि यही नंबर बड़ा है। क्योंकि यार देखो जो नंबर पहले से अगर बड़े नंबर की सेम पावर करें वो छोटे नंबर की सेम पावर करें, जैसे मान के चलो ये लिखा है 200, इसके ऊपर हम 16 की पावर लगा दें और यहाँ पे लिखा है 150, इसके ऊपर 16 की पावर लगा दें, तो पावर अगर सेम लगाते हैं तो जो नंबर बड़ा था पहले, भाई जब ये पावर नहीं थी तब भी 200 पहले बड़ा था 150 से, तो अगर पावर हमने सेम पावर उस पर ऐड की है तब भी यही नंबर बड़ा रहेगा। ये हमें भाई कंसेप्ट याद रखना है। अब हम आते हैं रियल क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2√5। देखो यहाँ पर जो 2 है वो सर्ट्स में है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा
5 की पावर 1/2, यहां पर लिखा है 11 और इसकी पावर कितनी 1/3 हो जाएगी। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है। अब देखो, ना ही यहां पर भी बेस सेम है और ना ही पावर सेम है, तो हमें पहले या तो बेस को सेम बनाएंगे या पावर को सेम बनाएंगे। अब देखो, बेस तो पहले से प्राइम नंबर है, हम उनको तोड़ मोड़ सकते नहीं है, हम पावर को सेम बना सकते हैं। और मैंने क्या बोला, अगर हम सेम नंबर की पावर दोनों पर लगा दें तो तब भी जो रियल में बड़ा है वो रियल में बड़ा रहेगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें पावर को सॉरी यहां पावर लगानी है, ताकि यहां पर क्या हो जाए भाई, जो फ्रैक्शन है वो अलग हो जाए। तो यहां पर देखो, हम 2 और 3, 2 और 3, इसका जो एलसीएम होगा उसकी पावर हम दोनों पर लगा देंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है ये कितना होता है 6, तो हम दोनों के ऊपर 6 की पावर लगा देंगे, ये लगा दी। और जब पावर के ऊपर पावर होती है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो 5 की पावर 1/2 है, इस पावर में 6 का मल्टीप्लाई होगा, और जो 11 की पावर 1/3 है, इस पावर में 6 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3। तो 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 2, तो 11 की पावर 2। अब देखो, अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर ही है। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 11 की पावर 2 कितना होता है 121। अब देखो, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये जो नंबर था ये बड़ा है, मतलब इन दोनों में ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये वाला लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। ये इनका कंसेप्ट है भाई। इस प्रकार से हमें, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी देखो, यहां पर छोटे छोटे नंबर थे, इसलिए चाहे भले इनकी पावर या उनके बेसिस सेम ना हो, छोटे नंबर रहेंगे तो हम डायरेक्ट उनको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे तब हमें आगे चल के भी पावर को सेम बनाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, देखो फिर से हम वही चीज करते हैं। यहां पर देखो, जो 2/2 लिखा है तो उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/2। जो 3/3 लिखा है इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 1/3। ये जो 4/4 लिखा है इसको लिखेंगे 4 की पावर 1/4। और जो 6/6 लिखा है इसको लिखेंगे 6 की पावर 1/6। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम और चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं क्योंकि भाई डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। देखो, 2 3 4 6, हमें क्या करेंगे भाई, यहाँ पर छोटे नंबर है तो जस्ट पावर पावर को हम फ्रैक्शन से हटाते हैं। तो 2 3 4 6, इन 2 3 4 6 इनका एलसीएम कितना होता है, तो ये होता है हमारा 12, ये हो जाएगा। तो हम सबकी पावर कितनी कर देंगे 12 कर देंगे, ये कर दी मैंने 12 12, ये 12। अब कैंसल आउट, देखो पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 6। यहां पर ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। यहां पर ये 3 टाइम कैंसिल होगा, 4 की पावर ये हो जाएगा 3। यहां पर ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6 की पावर हो जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर देखो 5 होता 32, तो 6 हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64। 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 होता 27, और एक 3 को और मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा। 4 की पावर 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 64 होगा। 6 की पावर 2 कितना होता है, ये होता है 36। अब इनमें से भाई सबसे लार्जेस्ट कौन सा नंबर है, ये नंबर है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, इस सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में है, तो ये नंबर हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है 36। ये किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ नंबर के, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सर्ट्स और एनालिसिस में कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चंस अरेंज किए हैं, यहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन से हम हार्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो, इन क्वेश्चन से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने हर एक टाइप को कवर किया है। थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड है हमारा 3/4, तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 1/3। यहाँ 4/6, इसको लिखेंगे 6 की पावर 1/4। इसको लिखेंगे 15 की पावर 1/6। इसको लिखेंगे 245 की पावर 1/12, यहाँ 1/12। अब फिर से हम वही चीज करेंगे, फ्रैक्शन हटाना है पावर को, तो 3 4 6 और 12, 3 4 6 12 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो हम सब में 12 का मल्टीप्लाई सॉरी 12 की पावर लगा देंगे। ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। देखो,
ये यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ये स्टेप लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट मन में ही 12 की पावर लगा के कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पर 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 की पावर ये हो जाएगा 4, यहां पर कैंसिल आउट करेंगे, 6 की पावर 3 हो जाएगा, 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 6 से 12 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 15 की पावर यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 245, 12 से 12 कैंसिल आउट तो 1 रहेगा। 4 की पावर 4 कितना होता है, देखो 4 की पावर 4 करने के लिए हम 4 की पावर 2 करेंगे और उसका स्क्वायर, तो पावर 4 है मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 216, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225 होता है, और इस पर तो भाई पावर 1 है तो 245। अब हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये नंबर है, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला नंबर है सेकंड वाला, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, आई होप आपको ये चीज क्लियर होती जा रही होगी। देखो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम इसका देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4। अब बस वही चीज हम फिर से वही 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, 12, 12, 12, यहां पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। 5 की पावर 4 कितना होता है, तो आप बोल देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 4 पावर का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 4 होता है 16 होगा, यहाँ पर 27 होगा, यहाँ पर 125 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कहां पर है, यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट में कौन है भाई ये है, तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट कहां पर है, यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट में कौन है ये है भाई, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये सर्च से अब देखते, सॉरी ये इंडाइसेस थे, अब देखते सर्च वाले, जैसे मतलब यहाँ पर पावर लगी होगी, अब यहाँ पर अंडर रूट नहीं मिलेगा अपन को। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 11 की पावर 24 और 3 की पावर 60। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें यहां पर या तो पावर को सेम बनाना है या फिर बेस को सेम बनाना है। तो यहां पर हम बेस को तो सेम नहीं बना पाएंगे भाई, 2 5 11 3 इसको सेम नहीं बना पाए, सबके सब प्राइम नंबर है। देखो यहां पर देखो 72 36 24 60, ये नंबर देखकर आपको कुछ याद आता है, आपको क्या यहाँ पर 12 की टेबल दिख रही, क्या दिख रही है भाई, इन सब में एक नंबर कॉमन है 12, मतलब इनका जो HCF है, इन पावर का जो HCF है वो है 12। अब हमें 12 के साथ यहाँ पर कारीगरी करनी है भाई अपनी, तो ये जो 2 लिखा है इसको हम लिख सकते, देखो 12 होता है तो इसको 6 × 12 लिख सकते क्या, आप बोलेंगे हाँ सर। 5 के बाद 36 को क्या लिख सकते 3 × 12, बिल्कुल। यहाँ पर 24 को लिख सकते 2 × 12, और 3 के बाद 60 को लिख सकते हैं 5 × 12। अब देखो ये मल्टीप्लाई है मतलब पावर के ऊपर पावर है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। 2 की पावर 6 को 6 कितना होता है, ये होता है हमारा 64 की पावर 12 हो जाएगा। 5 के बाद 3 कितना होता है 125, इसकी पावर 12 हो जाएगा। 11 के बाद 2 कितना होता है 121, इसकी पावर 12 हो जाएगी। 3 की पावर 5 कितना होगा, देखो 3 की पावर 4 होता है 81, 5 होगा इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 243 पावर 12। अब देखो सबकी पावर सेम है, मैंने क्या बोला, अगर पावर सेम है तो जस्ट हम बेस से कंपैरिजन करके बता सकते हैं, जिसका बेस बड़ा होगा भाई वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा बेस किसके पास है, इसके पास है, ये फोर्थ नंबर पर है, तो भाई ये जो नंबर है ये लार्जेस्ट हो जाएगा। सबसे छोटा बेस कहां पर है, यहां पर है 64 के पास, इसके रिस्पेक्ट में कौन है भाई,
ये है, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा नंबर। तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें एचसीएफ साथ खेल करना पड़ा भाई, कि एचसीएफ देखा तो हमने भाई एचसीएफ रहेगा तो हम पावर को सेम बना सकते हैं, मतलब एचसीएफ को छोड़ के जो रिमेनिंग पावर बचेगी, देखो जैसे यहाँ पर 12 को छोड़ के भाई, ये क्या था 6 into 12 था, तो हमें एचसीएफ को छोड़ देना है और जो रिमेनिंग पावर है इसको जस्ट सॉल्व कर देना इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर, ये हम सॉल्व कर देंगे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 7 की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250, 5 की पावर 300, ये है। अब देखो यहां पर भी वही हम काम करेंगे भाई, यहां पर हमें दिख रहा है पावर में सबसे कॉमन कौन सी चीज है भाई, वो है 50, ये सब 50 के मल्टीपल हैं, 100 का तो है नहीं भाई यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो 50 से हम देखो यहाँ पर देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 into 50, यहां पर इसको लिख सकते हैं हम क्या, 9 के ऊपर 3 into 50, 6 के ऊपर 5 into 50, और यहां पर इसको लिख सकते हैं 5 के ऊपर ये 6 into 50। अब इसको हम यहां पर सॉल्व कर देंगे भाई, पावर को पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये मल्टीप्लाई है, मतलब पावर को पावर होंगी। 7 की पावर 4, देखो 7 पावर 4 करना मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करना, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401 होता है, ये हो गया। 9 की पावर 3, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। यहां पर 6 की पावर 5, यहां पर है 6 की पावर 5, 6 की पावर 3 कितना होता है हमारा, ये होता है 216, और यहां पर 6 की पावर 2, ये हो जाएगा 36। तो यहां पर वही ये जो चीज रहेगी 216 इंटू 36 रहेगी। देखो आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी सॉल्व करेंगे। ये 5 की पावर 6, 5 की पावर 4 कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 625, तो और 5 की पावर 2 कितना होता है, ये 25 होता है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 6 बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 625 इंटू 25। और देखो पावर 50 को सॉल्व नहीं किया, तो यहां पर भी 50 की पावर, यहां पर भी 50 की पावर, यहां पर भी 50 की पावर, यहां पर 50 की पावर। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर एक चीज दिख रही है कि हम इनको सॉल्व करेंगे तो भी ये सबसे छोटा नंबर तो यही मिलेगा हमें, तो ये जो सेकंड नंबर का है ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, ये तो वही हम देख के पहचान लिया। अब देखते हैं, देखो यहां पर 2400 है, इन दोनों को देखना कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 से बहुत आगे जाने वाला है। यहां पर देखें तो अगर 216 का 36 मल्टीप्लाई करेंगे, 216 का 36 से मल्टीप्लाई, तो हम एक काम करते 200 का 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर हम अब 35 में कर लेते हैं और अच्छा रहेगा 35 में, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 और 2 जीरो, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 7000। देखो इसको हमने छोटा कर दिया है, मतलब रियल आंसर जो रहेगा 7000 से बड़ा होगा। अब 625 का अगर हम 25 मल्टीप्लाई करें, देखो 625 का 25 मल्टीप्लाई इस 600 सॉरी 600 को भूल जाए, 625 को भूल जाइए, 600 याद रखिए, 600 इंटू 25 करेंगे तो 25 का होता है 150, ये हो जाएगा 150, और यहां पर 2 जीरो लग जाएंगे। और देखो छोटा किया हमने 25 से 625 से 600 बना दिया, तो जो इसका रियल आंसर होगा 15000 से बड़ा होगा। तो यहां पर 7000 से बड़ा आंसर, यहां 15000 से बड़ा आंसर, इस 7000 से बड़ा जाएगा 8000 चले जाए, लेकिन इतना बड़ा नहीं जाएगा, 9000 जा सकता है, 15000 तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका आंसर जो है 15000 से बड़ा है, मतलब रियल में ये जो नंबर है यही सबसे बड़ा है। आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बहुत सारा टाइम गवा देंगे। आपको यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करना है कि इन दोनों नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा आएगा। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर है वो हो जाएगा 5 की पावर 300। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो है 7th नंबर क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, वो लिखा है 11 की पावर, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सर्च इंडाइसिस का खेल है। 7 की पावर ये हो जाएगा 1/2, और
ये 45 की पावर, ये हो जाएगा 1/4। तो हम यहाँ पर भाई ऊपर वाला काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पावर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन हट जाए। तो यहाँ पर 3 2 4, इसका एलसीएम 12, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी सॉरी 12 की पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 की पावर 4 हो जाएगा, 7 की पावर 6 हो जाएगा, यहां पर हम देखें तो 45 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो पावर को, अब आगे चल के देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया इन दोनों के जैसा। तो यहां पर हम पावर को सेम करना पड़ेगा, या तो बेस को सेम करेंगे, भाई बेस तो सेम हो नहीं सकता, यहाँ पर पावर को सेम करेंगे। तो पावर को हम 2 बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका रहेगा, देखो 11 की पावर 4, अगर हम 11 की पावर 4 को कैलकुलेट करेंगे तो 121 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भाई इसको लिख सकते हैं 121 का स्क्वायर, क्योंकि हमने देखो जो 4 था इसको लिखा हमने 2 इंटू 2, और 2 को सॉल्व कर दिया तो 121, 11 का स्क्वायर 121 होता। अब इसको हम लिखेंगे ऐसा 3 इंटू 2, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर भी हमें स्क्वायर बनाना है, लेकिन यहां पर 3 की पावर है, यहां पर भी हम अप्रोक्सीमेशन का काम करेंगे। देखो इसको हमें 45 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर 3 की पावर है। तो ये जो 3 की पावर है ये दोनों पर जाएगी, मतलब 3 का स्क्वायर के ऊपर 3 की पावर, और ये 5 के ऊपर 3 की पावर। इसको इंटरचेंज कर देते हैं हम पावर को, जैसे ये लिखा है a की पावर m की पावर n, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, a की पावर n की पावर m हो जाता ही है। तो जैसे चेंज करेंगे 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 125, ये होती है। अभी भी स्क्वायर नहीं बना, तो हम इसको एक काम करते 125 को 121 बना लेते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर कम कर देते हैं। हम याद रखें कि भाई यहाँ पर वैल्यू कम की है, जो इसकी रियल वैल्यू है वो उससे ज्यादा है। तो भाई 27 इंटू ये हो जाएगा 11, सॉरी यहाँ पर 121 कर देंगे, 121 तो ये होता है 11 का स्क्वायर, तो इंटू में 11, और जो ये इसका स्क्वायर है हम कंबाइन कर देंगे। अब देखो इसको हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो कंबाइन कर दिया। तो यहां पर देखो 27 का जब 11 में गुणा कर, 27 का 10 करेंगे तो 270, 270 में 27 जोड़ेंगे तो 297 हो जाएगा, तो 297 की पावर 2। अब देखो यहां पर हमने वैल्यू कम की है, मतलब जो इसकी रियल वैल्यू है इससे बड़ी है, यहां पर से बड़ी लिख दिया हमने, जो इसकी रियल वैल्यू है इससे बड़ी है, इससे बड़ी होगी भाई 300 तक पहुंच सकती है, 312 तक पहुंच सकती है, 343 तक नहीं पहुंच सकती। तो यहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो ये वाली दिख रही है, मतलब यहां पर सेकंड नंबर, यहां पर ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, यहां पर ये लार्जेस्ट होगा। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, भाई आप बोलेंगे सर ये √7 ये छोटा सा नंबर कैसे लार्जेस्ट हो गया। यहां पर देखो पावर क्यू, यहाँ पर के लिए क्यूब रूट लिया गया है, यहाँ फोर्थ रूट लिया गया है, ये जो पावर छोटी करने की चीज है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां पर कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि पावर यहाँ पे कम है, जब इसको सॉल्व करते तो ये बहुत छोटी वैल्यू देता है। तो यहां पर ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ये सेकंड वाला लार्जेस्ट। सबसे छोटा कहां पर है यहां पर, क्योंकि ये तो 297 से बड़ा है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा, ये हो गया। तो इस प्रकार आपको सर्च एंड एनालिसिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आसान होते क्वेश्चन, बस थोड़े से हमें कंसेप्ट अकेले क्लियर होनी चाहिए, पावर की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, और कैसे हमें पावर को सेम बनाना है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।